हेलो दोस्तों, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से एक जारी किया गया था और वो तो सर आपको बता ही दिए। साथ ही साथ सर की तरफ से एक मॉडल पेपर जा रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 2024 में एग्जाम होने वाला है क्लास 12 के लिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं जिसको आप देखें। एमसीक्यू भी है, साथ ही साथ वो सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। तो 2 या 3 लेक्चर में ये पूरा सीरीज जाएगा, इसको जरूर देखिए। आपके काम का चीज़ है और आपको बहुत ही मदद होने वाला है एग्ज़ाम में। साथ ही साथ हम लोग एक अनाउंसमेंट और भी करने वाले हैं कि जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं, क्योंकि आप तो अभी 12th का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, लेकिन आपके कांटेक्ट में जो भी बच्चा क्लास 11th में है उनके लिए एक ऑफ़र है कि वो अगर अभी से क्लास 12th का ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उन्हें क्लास 11th का सारा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर वो क्लास 12th में ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और साथ ही साथ इंस्टॉल करने के बाद अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जब स्टोर में जाएंगे तो वो सारे कोर्सेज दिखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और एक और बात है कि जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा जिसमें फ्री टेस्ट का लिंक रहेगा। अगर आप ये एमसीक्यू पढ़ते हैं, सर अगर आपको 40 या 50 एमसीक्यू करवाते हैं, उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को जज करना चाहते हैं कि आप कितना तैयारी किए हैं, कितना सीखे इस वीडियो को देखने के बाद, तो इस वीडियो से में जो क्वेश्चंस बता रहे हैं सर, इसी क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज दिया रहेगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा। आप उस फ्री टेस्ट सीरीज को देकर देखिए कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कितना मार्क्स लाते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपका मार्क्स कितना आया। आप जरूर लिखेंगे, इससे फ़ायदा होगा और इससे ये पता चलेगा कि आपका डेडिकेशन वीडियो देखने के पीछे कितना था और कितना आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो चलिए अब सर से पढ़िए इसको। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि सर ने आप लोग को सारा अभी डिस्क्रिप्शन बता दिया कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, आप लोगों को तो मैंने क्लास बहुत सारा करवाया आप लोगों को, लेकिन अब है कि हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट आर द क्वेश्चन दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वीवीआई क्वेश्चन, है ना, ऑफ द एग्जाम इंग्लिश कोर, है ना, especially for the students who are going to appear in the final examination of 2024। उसके बाद जिस तरीका से हम लोगों ने तैयारी किया है पीछे, उससे आगे निकल के हम लोग ये देखेंगे कि ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं इसमें हमने कोशिश किया है आपके लिए पर्टिकुलरली फॉर यू वैसे कुछ क्वेश्चन को निकालने का जो कि आपके एग्जामिनेशन जो व्यू पॉइंट है उससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखेंगे और उसको याद करेंगे, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सके। मॉडल क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, आप उसको विजिट भी किए, उसको आप देखे होंगे, लेकिन उसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा, तो उतना समय कम होने के कारण अलग अलग टाइम ड्यूरेशन को ले करके हमने इस वीडियो को तैयार किया आपके लिए। मैंने अपने हाथों से लिख के इसको तैयार किया है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो जिस तरीका से आप सिस्टमेटिकली आपका जो एग्ज़ाम पेपर में आएगा क्वेश्चन, उसी प्रकार से मैंने तैयार किया है आपका क्वेश्चन। तो जब फर्स्ट पेज में आपको बताऊंगा तो इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट आर द मेन एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ योर बुक। कौन कौन से वैसे क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन को मतलब कि टेकअप करते हैं एग्जामिनेशन के लिए चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन को निकाला है, आप एक बार इसको देख लेंगे और हम आशा करते हैं कि दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर द एग्जामिनेशन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे, तो ये क्वेश्चन जो मैंने तैयार किया है आपका चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। जितना आपका चैप्टर है वो सारा चैप्टर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है उससे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको मालूम है कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए देखते हैं वो कौन से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वाई डिड द विलेजर कम टू मीट एम हेमल इन स्कूल, ठीक है, दैट डे। तो why did the villagers come to meet M Hamel in the school? Why did the villager come to meet M Hamel in the school? M Hamel
का जो स्कूल था अल्सेक में, वो जहां वो पढ़ा रहे थे, तो उस दिन जिस दिन उनका लास्ट क्लास होने वाला था, ठीक है, तो उस दिन जो विलेजर्स थे, गांव वाले लोग वहां पर क्यों बैठे हुए थे, क्या कारण था कि गांव वाले लोग भी वहां पे बैठे हुए थे, ठीक है। आप पढ़े होंगे द लास्ट लेसन चैप्टर जो अल्फ्रेंस डॉडर का लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है और इससे 2 क्वेश्चन आपका लगभग आता है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो क्या कारण, क्यों क्यों जो लोग थे विलेजर्स वो आए हुए थे मिलने के लिए एम हेमर से उस दिन स्कूल में क्यों आए थे, तो आपका पहला क्वेश्चन है कंप्लेन करने आए थे, टू से गुड बाय या गुड बाय करने आए थे, टू गॉसिप बात करने आए थे, या टू शो ग्रेटिट्यूड या अपना मान सम्मान या मतलब एक तरीका से ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि वो एक तरीका से आदर या सत्कार देने आए थे टीचर को। तो आपको गेसिंग हो गया होगा, आपने पढ़ा होगा, तो यू मस्ट गेस दिस क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वो अपना ग्रेटिट्यूड वहां पे दिखाने आए थे, ठीक है। ये ग्रामीण लोग लास्ट क्लास में सभी आए थे, सब कोई काफी ज्यादा सेंटिमेंटल थे, है ना, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाए थे, अपने बच्चों को भी पढ़ा नहीं पाए थे, सो द पर्सन वेयर वेरी सैड एट द लास्ट क्लास, ठीक है, इन द लास्ट क्लास। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये कंप्लीट हो गया होगा। व्हाट क्वेश्चन वाज एम हेमेल गोइंग टू आस्क, कौन सा प्रश्न एम हेमेल जो थे वो जा रहे थे पूछना, गोइंग टू आस्क पूछने जा रहे थे, ठीक है, टू द स्टूडेंट्स बच्चों को दैट डे, उस दिन जो था कौन सा होमवर्क बच्चों को दिया गया था, कौन से सब्जेक्ट पे दिया गया था, कौन सा टॉपिक था जिससे बच्चे को तैयार करके आना था, वो तो क्या था, आपको याद होगा क्या था, पार्टिसिपल्स था, एडजेक्टिव्स के ऊपर था, या ओल्ड प्राइमर बुक के ऊपर था, या बा बे बी बो बू, ये क्या है, ये बा बे बी बो जो बू है ये फ्रेंच लैंग्वेज है, याद रखेंगे ये फ्रेंच लैंग्वेज है। आपको पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो आपको याद रखना है कि जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो वहां का ये अल्फाबेटिकल वर्ड है, बा बे बी बो बू, पूछेगा ये क्या है, सिंपल क्वेश्चन भी इसी से बना सकता है कि ये अब क्या दर्शाता है, व्हाट डज दिस वर्ड्स डिनोट्स, तो ये क्या दर्शाता है, तो याद रखेंगे ये फ्रेंच लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज जो कि वहाँ के लोग सीखते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ABCD अल्फाबेट सीखते हैं ना वो। तो इसका आपको आंसर आपको जरूर मालूम होगा, आप जानते ही होंगे, पढ़े होंगे, तो पार्टिसिपल के ऊपर होमवर्क दिया गया था जिसको कि बच्चों को कंप्लीट करके आना था, और एम हेमल उस दिन पूछने वाले थे बच्चों को, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछने वाले थे, इसका तैयारी जो इसका कैरेक्टर है फ्रेंच वो नहीं किया था, और फ्रेंच जब वो नहीं किया था तो यही डर से वो डर रहा था कि आज जाएंगे तो हमने कोई तैयारी नहीं किया था, उसने कोई तैयारी नहीं किया था, तो उसको लग रहा था कि जब मैं क्लास पहुंचूंगा तो द टीचर वुड स्कोल्ड मी, हमको स्कोल्ड करेंगे वो, है ना, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी मच अफ्रेड, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ कंडीशन चेंज हो जाता है, क्लास लास्ट क्लास चल रहा होता है, इसलिए सर भी चेंज हो गए रहते हैं और उसको डाटा उटा नहीं जाता है, ठीक है, और उस दिन वो काफी सरप्राइजिंग फील किया था अपने लाइफ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि विच गेम, कौन सा गेम डिड साहब वांट टू प्ले इनसाइड द फेंज, ठीक है। देखिए आपको साहब से याद आ गया होगा कि लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग जिनकी जो राइटर है वो एनिस जंग है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो साहब और मुकेश दो कैरेक्टर इसमें आपने देखा होगा, तो कौन सा गेम जो साहब है वो खेलना चाहता है, फेंस मतलब गेट के अंदर, गेट के अंदर कौन सा गेम चल रहा था जो कि उस खेलना चाह रहा था, ठीक है। तो पहला आपको ऑप्शन है कि क्रिकेट था, फुटबॉल गेम था, टेनिस खेलना चाह रहा था कि बैडमिंटन खेलना चाह रहा था, तो आप बताएंगे। तो आप जहां तक हमको लग रहा है कि आप जरूर इसका आंसर दे पाएंगे, इसका जो आंसर है वो टेनिस होगा, क्योंकि दो व्यक्ति अब शॉर्ट मतलब कि कपड़ा पहन के, जो कि टेनिस का एक शॉर्ट पैंट और शर्ट होता है, उसको टी शर्ट होता है, वो पहन के खेल रहे थे। वो लड़का गेट से बाहर देख रहा था साहब, और वो भी चाहता था, ही ऑल्सो वांट्स, है ना, वांट्स टू प्ले दैट गेम, ठीक है, बिकॉज ही वाज पुअर, सो ही इज नॉट अलाउड टू गो इनसाइड एंड प्ले द गेम, उसको अंदर नहीं जाने दिया गया था गेम खेलने के लिए। तो उसको कौन सा गेम में रुचि था, तो टेनिस में। मतलब इस गेम से अगर वहां पर उस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आता है तो वो टेनिस ही था, साहब का चैप्टर वाला, ठीक है। चलिए, तो साहब, इससे और क्वेश्चन बनता है कि साहब क्या काम करता था, तो वो रैग पिकर के काम करता था। फिर वो रहता कहाँ था, तो सीमापुरी में रहता था, ये सब चीज आपको याद होगा। वो कहाँ प्रॉपर निवासी कहाँ का था, तो वो ढाका का था, ठीक है, ये सब आपको याद रखना। चलिए, मुकेश का चैप्टर उसी का दूसरा पार्ट में है। तो मुकेश वांट्स टू बी, मुकेश क्या बनना चाहता है, मुकेश वांट्स टू बी व्हाट, क्या बनना चाहता है, तो एक कार ओनर, क्या वो मुकेश एक कार ओनर बनना चाहता है, एक पेंटर बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, और या पायलट बनना चाहता था। आपके पास ये चार ऑप्शन है, तो ये चारों में इंपॉर्टेंट है। मुकेश जो था वो क्या बनना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। मुकेश फैमिली वाज, है ना,
द बेंगल्स मेकर। मुकेश फैमिली क्या था, बेंगल्स मेकर थे, ठीक है। एंड ही बट ही डिड नॉट वांट टू बी ए मोटर, सॉरी ही डिड नॉट वांट टू बी द बेंगल्स मेकर। वो क्या नहीं चाहता था, वो बेंगल मेकर बनना नहीं चाहता था। वो क्या बनना चाहता था, तो ही वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। और मोटर मैकेनिक बनने के बाद वो चाहता था कि उन चंगुल से, उस बाधा से, उस रास्ते से वो अलग हो जाए जहां पर लोगों को ठकर मारा पीटा जाता है। वहां पर फिरोजाबाद में क्या था, फिरोजाबाद में जितने बड़े बड़े लोग थे, जो साहूकार थे, लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, मिडिल मैन है, ये सब सारे लोग, पुलिस वाले लीडर्स लोग सब मिल करके गरीबों को मतलब एक्सटॉर्शन करते हैं, वहां पर एक्सप्लोटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, और डरा धमका करके उनका जो है वो, जो उनका बनाया हुआ बेंगल है वो लेकर के ज्यादा दाम में बेच देते हैं। इस प्रकार से वो वर्कर ही रह जाते हैं और बीच वाले लोग जो कुछ करते नहीं है और वो बड़े बनते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द राइटर डिसाइडेड, राइटर ने डिसाइड किया था टू लर्न टू स्विम, क्या करने के लिए, है ना, स्विमिंग, तैरने का डिसाइड किया था। व्हेन ही वाज, जब वो कितना साल का था, तो कितना साल की उम्र में राइटर तैरना सीखना शुरू किया था। ये चैप्टर आप समझ गए होंगे, विलियम डगलस का डीप वाटर का है, ठीक है। तो जब वो 10 और 11 ईयर्स के थे तब डिसाइड किए थे, 15 और 16 ईयर्स के थे तब डिसाइड किए थे, 3 और 4 ईयर्स के थे तब डिसाइड किए थे, या 18 और 19 ईयर्स के थे तब डिसाइड किए थे। तो वो कौन सा समय था जब उन्होंने तैरना डिसाइड किया था कि हमको तैरना है। तो याद रखेंगे 3 और 4 साल में जब वो थे, 3 और 4 ईयर्स ओल्ड के जब वो थे, तब वो कैलिफोर्निया बीच में अपने पापा के साथ गए हुए थे। वहां पर उनके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है, घटना इवेंट घट जाता है कि पानी जो था वेव वाला, समुद्र वाला, वो उनको मतलब कि पुश डाउन करता है, गिरा देता है। और उस समय से उसके दिल में एक डर पानी के प्रति बैठ गया था। लेकिन क्या होता है कि जब वो डर उनको खत्म करना था, क्योंकि आप जिंदगी भर तो डर को लेकर नहीं कैरी कर सकते थे ना, तो इसलिए वो डर को खत्म करना चाहते थे और वो चाहते थे कि ये मेरा डर खत्म हो जाए। और इसीलिए जब वो 10 और 11 साल के होते हैं तब वो डिसाइड करते हैं कि हमको तैरना है, ठीक है, तैरने सीखना है। लेकिन इस 10-11 साल में भी जब वो ये अटेम्प्ट कोशिश करते हैं तो क्या होता है आपको तो मालूम है, मिस एडवेंचर हो जाता है और वो पूल में, याकीमा पूल में डूबते डूबते बच जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, जब वो 10 और 11 साल के थे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोई भी टीचर जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ठीक है वो गेसिंग करते हैं कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन मैंने एक सेट आपका तैयार किया है, हमको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपका तैयारी है और हमको उम्मीद है कि आप जो देखेंगे इसमें 80-90% क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। हमको लगता है हर साल मैंने कोशिश किया है ऐसे बच्चों को देने का। हालांकि ये जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज में आप जुड़े होंगे, टेस्ट भी दिए होंगे, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी डाला जाता है। तो अभी हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमको उम्मीद है कि इसी से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछा जाएगा। हमने बहुत प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन को देखने के बाद इसको कोशिश किया निकालने का। ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता है और इजी तो रहता ही है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा डिफर कर दिया जाता है, वहां पर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑफर्ड, कौन ऑफर किया था शेल्टर, मतलब पनाह, शेल्टर मतलब होता है जगह देना, पनाह देना, टू द पैडलर, पैडलर को जो है कौन शेल्टर दिया था, शेल्टर मतलब कि कौन अपने घर में उसको रखा था, कौन पनाह दिया था रात में उसको। तो ये आपको मालूम होगा, द राइटर ऑफ चैप्टर का है, जिसकी राइटर है सेल्मा लैंगरलॉफ, ठीक है। तो कौन उसको पनाह दिया था पैडलर को, जो कि चूहेदानी बेचता था। तो एक बेगर, क्या एक भिखारी था, या एक फ्रेंड उसका कोई दोस्त दिया था, मिल्कमैन दूध वाला दिया था, या फिर ओल्ड क्रॉप्टर, वो क्रॉप्टर बूढ़ा दिया था। तो आपको तो सही आंसर बिल्कुल मालूम होगा, उसको पनाह देने वाला व्यक्ति का नाम बूढ़ा क्रॉप्टर था। बूढ़ा क्रॉप्टर जो था, इसके घर से वो कितना पैसा चोरी करता है, कितना क्रोनर चोरी करता है, तो आपको याद रखना 30 क्रोनर वो चोरी किया था, ठीक है। कितना चोरी किया था, तो 30 क्रोनर चोरी किया था उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने, फॉर हाउ लॉन्ग कितने समय से, डिड गांधी रिमेन रह गए थे, कितने समय रह गए थे गांधी इन चंपारण, चंपारण में गांधी कितने समय रह गए थे। तो याद रखेंगे ये इंडिगो चैप्टर का है, गांधी जी वहां पर इंडिगो चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया, आप पढ़े होंगे कि इंडिगो चैप्टर में आप देखेंगे कि गांधी जब चंपारण जाते हैं तो वो जाते जाते ये सोचते हैं कि आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन अ वीक। वो सोचे थे कि हम इस प्रॉब्लम को एक सप्ताह के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। उनको नहीं मालूम था जिस जगह वो जा रहे हैं उनका काफी समय लेने वाला है, ठीक है, 1 साल से ऊपर, ठीक है। तो क्या वो 7 वीक में सॉल्व कर दिए थे, सॉरी वहां रहे थे, या 3 मंथ रहे थे, 7 मंथ रहे थे, 1.5 ईयर, 1.5 साल तक रहे थे। तो याद रखेंगे गांधी जी सोचे तो थे एक दो सप्ताह में इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन गांधी को लगभग 1 साल से ज्यादा समय वहां लग जाता है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम इंडिगो, राइटर
लुइस फिशर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन वहां जेमिनी स्टूडियो सेटअप, जेमिनी स्टूडियो कब सेटअप किया गया था, जेमिनी स्टूडियो कब बनाया गया था, कब स्टार्ट, तो ये आप समझ गए होंगे। जेमिनी स्टूडियो का जब नाम आता है तो जेमिनी स्टूडियो का नाम पोएट एंड पैनकेक से आ जाता है, जिसके राइटर हैं अशोका मित्रन। कौन है? अशोका मित्रन। जेमिनी स्टूडियो जिसको एस वासन ने बनाया था 1940 में, और एस वासन उसके फाउंडर थे। कब सेट किया गया था? 1940 को। कब किया गया था? 1940 को। और इसके जो संस्थापक थे उसका नाम था एस वासन, पूरा नाम था सुब्रमण्यम श्रीनिवासन। क्या नाम था? सुब्रमण्यम श्रीनिवासन। ठीक है, ये स्टूडियो चेन्नई का, यानी कि पहले के जमाने में मद्रास का एक फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी था। फिल्म प्रोडक्शन मतलब जहाँ यहाँ पिक्चर यहाँ बनाए जाते थे, ठीक, स्टूडियो था पिक्चर बनाने वाला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे जेमिनी स्टूडियो कितना एस्टैब्लिश किया गया था? 1940 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हु रोट, किसने लिखा था द स्टोरी, स्टोरी को इन द इंटरव्यू, है ना। हु रोट द स्टोरी, यानी कि पूछ रहा है कि स्टोरी के राइटर कौन है। हु रोट द चैप्टर इंटरव्यू, द इंटरव्यू किसने लिखा है? तो द इंटरव्यू किसने लिखा है? मार्गा मिनको ने लिखा है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, या स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है? तो आपको याद रखना है मार्गा मिनको नहीं लिखी है, मार्गा मिनको लिखी है द एड्रेस चैप्टर आपका जो सेकंड बुक में है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इसको लिखा है। इसका आंसर होगा आपका क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको क्या क्या लिखे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप पढ़े हैं इसको, आपका पोएम मैंने पढ़ाया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या लिखे हैं? रोड साइड स्टैंड। ठीक है, फिर स्टीफन स्पेंडर एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये पोएम का है। ठीक है, तो देखें तो क्या है इसका आंसर? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्या है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्या है? तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो हु रोट द स्टोरी द इंटरव्यू, तक किसने किसने लिखा है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। याद रखेंगे कभी कभी क्वेश्चन जो आप चैप्टर पढ़े हैं, तो आप जैसे कि एक चैप्टर पढ़े थे अभी ऊपर देखें गांधी जी का, यानी कि ये इंडिगो चैप्टर। तो इंडिगो चैप्टर जो है वो छोटा सा पार्ट है, लेकिन वो लिया किससे गया था? तो वो लिया गया है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी चैप्टर, बुक का नॉवल है। लुइस फिशर ने एक नॉवल लिखा लॉन्ग बुक गांधी के ऊपर, जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अब जब उनका नाम है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, तो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जब उन्होंने लिखा तो उसी से एक छोटा सा पार्ट जिसका नाम इंडिगो है, उस इंसिडेंट्स को हमको पढ़ने के लिए डाल दिया गया। दूसरा, हम अभी जो बात कर रहे हैं कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो हैं इन्होंने लिखा क्या? द इंटरव्यू। लेकिन ये जो द इंटरव्यू है ये भी एक छोटा सा स्टोरी है, और ये बुक लाया गया है पेंगुइन बुक्स ऑफ इंटरव्यू। याद रखेंगे, पेंगुइन बुक्स ऑफ इंटरव्यू, पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन बुक्स, पेंगुइन जो समुद्री पंछी है, पेंगुइन बुक्स ऑन इंटरव्यू। ये एक बड़ा सा बुक है जिसमें बहुत सारा इंटरव्यू का कहानी लिखा हुआ है। तो इस ये बड़ा सा बुक से आपका ये चैप्टर मतलब इंटरव्यू लिखा गया है। ये द पेंगुइन बुक्स ऑफ इंटरव्यू इन्हीं का लिखा हुआ है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का। ये एक लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी मतलब कि चैप्टर है, और इसी का छोटा सा भाग हम लोग इसी से निकाल के द इंटरव्यू पढ़ने जा रहे हैं। ये सब चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सोफी वांटेड टू बी, सोफी क्या होना चाहती थी? तो गोइंग प्लेसेस चैप्टर का है ये। सोफी वांटेड टू बी, सोफी क्या बनना चाहती थी? मैनेजर बनना चाहती थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी, फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, यह सब बनना चाहती थी। तो आपको याद रखना है फैशन, जो ये गोइंग प्लेसेस चैप्टर का जिसके राइटर AR बर्टन है, इसमें आप देखेंगे जो सोफी और जेंसी का कैरेक्टर बताया गया था। तो सोफी जो थी, सोफी क्या चाहती थी? काफी पैसा कमाना चाहती थी। सी वांटेड टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, है ना, टू ओपन ए शॉप नेम बुटीक। वो बुटीक करना चाहती थी। बुटीक मतलब एक फैशन डिजाइनिंग का वो के दुकान खोलना चाहती थी लड़कियों के लिए, और उस बुटीक को खोलने के लिए उसको पैसा इकट्ठा करने की जरूरत था, और वो पैसे को इकट्ठा करने कलेक्ट करने के लिए मैनेजर भी बनना चाहती थी, एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी, फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती थी। इट मीन्स इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, और सभी बनना चाहती थी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ रहे हैं। फाइंड पोएटिक डिवाइस, ये माई मदर और 66 का है। इसमें यूज किया गया था ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा अलंकार है? तो आपको इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलंकार का। तो क्या सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, या पन है? तो ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब है कि पेड़ दौड़ रहे हैं। तो पेड़ तो दौड़ते नहीं है, मनुष्य के काम है दौड़ना। तो यहाँ पर पेड़ में मनुष्य का क्वालिटी को डाला गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब जिस अलंकार में किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, वैसे चीज जो कि निर्जीव है या जिसमें जान नहीं है, मानव के गुण को उसमें डाल दिया जाए तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, मानवीकरण। तो याद रखेंगे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस है? तो पर्सोनिफिकेशन है। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 12 नंबर है ब्रेक ओ ब्रेक। ये स्टीफन स्पेंडर का जो पोएम है उसी से लिया हुआ है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ठीक है,
तो ब्रेक ओ ब्रेक, व्हाट शुड दे ब्रेक। तो बोलता है कि ब्रेक ओ ब्रेक जो पोएम फ्रेज यूज किया गया है, इसमें क्या तोड़ने का बात हो रहा है। तो पोएट इसमें कहता है गरीबी को हटाना, मजबूरी को हटाने का बात करता है। द डोनेशन, वो दान दिया हुआ चीज को हटाने की बात करता है ना। ऑल पाथर्स, जितने समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको हटाने की बात करता है। गरीबों को हटाने की बात करता है, या स्कूल को हटाने की बात करता है। तो याद रखेंगे उसमें जितना समस्या है उसको ब्रेक करने का बात करता है, कि जो समस्या उसके लाइफ में आ रहा है उसको वो ब्रेक करने का बात करता है। अंडरस्टैंड। ब्रेक वो ब्रेक का मतलब, पाथर्स मतलब वो हर्डल्स, वो समस्या जो उनके सक्सेस में बाधा बन रहे हैं, तो उसको हटाने का बात यहाँ पर राइटर करता है इस मतलब की स्टोरी में, ठीक है, सॉरी पोयम में। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक बार आपको गौर से देखना है, बहुत सारा चीज मैं एक्स्ट्रा बताते जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम नेचर, ठीक है। तो मानव जो है वो नेचर से क्या सीख सकता है, क्या सीखता है। अभी कौन चैप्टर का है, ऑप्शन से पता चलेगा। ब्यूटी सीख सकता है, टू बी हैप्पी, हैप्पी रखना सीख सकता है, कीपिंग क्वाइट सीख सकता है, या फिर कुछ नहीं सीख सकता। तो याद रखेंगे ये आपका कीपिंग क्वाइट चैप्टर का है, ठीक है, जिसके पोएट पैब्लो नेरूडा है। और ये कहते हैं कि नेचर जितना शांत रहता है, अशांत जिसमें उसमें शांति का ही इंपॉर्टेंट बात किया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाइट, इंट्रोस्पेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट इन द लाइफ। तो याद रखेंगे हम लोग को नेचर से क्या सीखने को मिलता है, तो ये क्या, कीपिंग क्वाइट। याद रखिए ज्यादा एग्जाम्पल उसमें कीपिंग क्वाइट का किसका दिया गया है, तो याद रखेंगे इसमें दो चीज का एग्जाम्पल दिया गया था, अर्थ का और सी का, समुद्र का और अर्थ का, जो कि शांत नजर आते हैं लेकिन काफी ज्यादा जीव जंतु इस पे पलते बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी क्वेश्चन है जिसके पोएट आपके जॉन कीट हैं। व्हाट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, सन है, द रील्स है, रील्स मतलब छोटी छोटी नदियां सरिताएं हैं, द शिप मतलब भेड़ है, या सभी हैं। तो आप इसका बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉट सोल्ड, क्या नहीं बेचा जाता है, क्या नहीं बेचा जाता है, सोल्ड बाय द विलेजर्स, गांव ग्रामीण लोगों के द्वारा क्या नहीं बेचा जाता है, इन ए रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड से क्वेश्चन है, रोड साइड स्टैंड में लोगों के द्वारा या ग्रामीण लोग जो रोड साइड स्टैंड बनाए हैं उसके द्वारा क्या नहीं बेचा जाता है। तो बिल्कुल क्या नहीं बेचा जाता है, क्या बेरी, बैर, या वेजिटेबल सब्जी, या गैस नहीं बेचा जाता है, या कुछ नहीं बेचा जाता है। तो याद रखेंगे बैरी बेचा जाता है, सब्जी बेचा जाता है, ये नहीं बेचा जाता है गैस। तो इसका मतलब क्या नहीं बेचा जाता है, तो गैस। याद रखेंगे गैस इसका आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अभी तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल चल रहा होगा, आपको आई थिंक आपको याद हो जा रहा होगा, जो जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो फटाफट आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैव द टाइगर्स, हाउ हैव द टाइगर ऑफ जेनिफर्स बीन डिस्क्राइब। बीन डिस्क्राइब मतलब जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं पोएम में, ठीक है। आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है। आंट जेनिफर के टाइगर्स कैसे हैं, तो बताइए। आंट जेनिफर टाइगर्स आपने पढ़ा होगा, है ना, जो एड्रिन रिच का लिखा हुआ लास्ट पोएम है आपका। तो क्या वो चिवैलरिक है ना, चिवैलरिक हैं, स्लीक हैं, सर्टेनिटी हैं, बहादुर हैं, फिसल के दौड़ते हैं, और निश्चित उनमें ताकत है। ऑल ऑफ दीज क्या है, तो याद रखेंगे जो आंट जेनिफर टाइगर है, ठीक है, उसमें ये सारे गुण है। याद रखेंगे ये सारे गुण है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि आंट जेनिफर का जो हैंड जब वो बना रही थी तो उसको कौन सा चीज भारी लग रहा था खींचने में। तो व्हाट थिंग वाज सी फीलिंग वेरी हार्ड टू पुल। तो याद रखेंगे आइवोरी नीडल, मतलब जो जो सुई था जिससे वो धागा मतलब कि बुन रही थी, वो खींचने में उसको हाथी के दांत के जैसा लग रहा था, जिसको हम बोल सकते हैं आइवोरी नीडल। क्या चीज बोलते हैं, आइवोरी नीडल। वो जो सुई था जिसे वो बुन रही थी वो लग रहा था उसको हाथी का दांत है। वो ऐसा क्यों फील हो रहा था हाथी का दांत है, क्योंकि वो मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी और इसके कारण उसको वो छोटा सा सुई भी हाथी का दांत के जैसा वजनदार खींचने को लग रहा था। अंडरस्टैंड। चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम, कितना समय लेती थी बामा घर पहुंचने में, बताइए। ये आपका सेकेंड बुक कहा जाता है। बामा घर पहुंचने में कितना टाइम लेती थी, क्या 2 घंटा में पहुंचती थी, 3 घंटा में, 1 घंटा में, या 1.5 आवर, कितना टाइम में पहुंचती थी। तो बामा को घर जाने में बिल्कुल कितना टाइम लग जाता था, 1 घंटा। 10 मिनट का रास्ता था, 10 मिनट में उसके घर पहुंचा जा सकता था, लेकिन वो घर की तरफ जब स्कूल से छुट्टी होता था जाती थी
तो वो बाजार के सभी चीजों को देखते हुए जाती थी। एवरीथिंग दैट वाज डिस्प्लेड, है ना, इन द शॉप, है ना, शी यूज टू सी ऑल द थिंग्स, है ना, सो दैट ही रीच होम वेरी लेट। वो 10 मिनट का रास्ता वो लगभग 1 घंटा में तय करती थी, क्योंकि वो सारी चीजों को देखते जाती थी, ठीक है, मार्केट का। और बामा के चैप्टर में बामा किस चीज को मतलब महसूस की थी अपने उम्र में, जब वो तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी, तो वो अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को महसूस की थी। अनटचेबिलिटी को, किसको की थी? अनटचेबिलिटी को, याद रखेंगे, ठीक है। फिर है हु वाज द फ्रेंड ऑफ जितकाला सा। जितकाला सा जो राइटर हैं, जो कि द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर लिखी हैं, उनका जो दोस्त है उनका नाम क्या था, जो उनको बताई थी कि आज तुम्हारा लंबा बाल काट दिया जाएगा अमेरिकन स्कूल में, ठीक है। तो उनकी दोस्त का नाम क्या था? जेंसी नाम था, एनी नाम था, जुडविन नाम था, या बामा नाम था? तो याद रखेंगे उनका नाम जुडविन था। क्या क्या नाम था उनका दोस्त का? जुडविन। और यही बताती है राइटर को कि आज तुम्हारा बाल जो है वो काट दिया जाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा? जुडविन। नेक्स्ट है कि हु वाज कॉल्ड, किसको कहा गया था लैम्बी लैम्ब, मतलब लंगड़ा लैम्ब किसको कहा गया था पोयम में? ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर का है, ऑन द फेस ऑफ इट, सुसैन हिल जो लिखे हैं। तो किसको कहा गया लैम्बी लैम्ब? तो याद रखेंगे डैरी को कहा गया था, अंकल को कहा गया था, मिस्टर लैम्ब को कहा गया था, या जॉन को कहा गया था? याद रखेंगे कि ये जो ऑन द फेस ऑफ इट जो चैप्टर है, इसमें 2 कैरेक्टर है, एक है आपका मिस्टर लैम्ब और एक है आपका डैरी। डैरी। तो लंगड़ा लैम्ब किसको कहा गया? लैम्बी लैम्ब मतलब होता है लंगड़ा, और लैम्ब उनका नाम था, तो मिस्टर लैम्ब को ही लंगड़ा लैम्ब बच्चे कहा करते थे। इनका एक सुंदर सा बगीचा था, ठीक है, और ये इनका एक पैर टीना का लगा हुआ था, तो मैंने आपको बताया था। जो डैरी लड़का है उसका एक साइड गाल जला हुआ था, एक चीक उसका जला हुआ था, चूंकि एसिड 3 साल के मतलब जब वो था तो गिर गया था उसके चेहरे के ऊपर, ठीक है। हु वाज एस मिक्लेरी, आप बताइए। जो हम इवान स्ट्राइजन ओ लेबर आपको बताएं, ये सर आप पढ़े होंगे खुद से, सर लोगों ने पढ़ाया आपको। तो हु वाज एस मिक्लेरी, बताइए कि एस मिक्लेरी कौन थे? तो एस मिक्लेरी जो थे ये वही थे जो कि एग्जाम लेने के लिए आए थे। तो ये पुलिसमैन थे, ये एक जासूस थे, स्पाई थे, ये एक चोर थे, या फिर इनविजिलेटर मतलब वीक्षक थे। इनविजिलेटर मतलब होता है वीक्षक, जो कि आपके एग्जाम में आपको गार्डिंग करने आता है। तो याद रखेंगे ये वीक्षक थे। कौन थे? वीक्षक थे, ठीक है, जो आए थे उन किसका एग्जाम लेने? इवांस का एग्जाम लेने के लिए, ठीक है। तो यहां तक भी क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्हाट डिड रोजर वांट टू स्मेल लाइक? देखिए रोजर स्कंक का चैप्टर का हम लोग बात कर रहे थे, तो यू मस्ट हैव रेड दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या था? शुड विजार्ड हिट मॉमी। शुड विजार्ड हिट मॉमी। हु वाज द राइटर? तो जॉन अपडैक। यू मस्ट रिमेंबर क्या नाम था? जॉन अपडैक। और इसमें जो मैंने आपका कैरेक्टर बताया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी वाज रोजर। रोजर उस स्टोरी का उस दिन उस स्टोरी में उसका नाम क्या था? रोजर स्कंक। क्या नाम था? रोजर स्कंक। एंड व्हाट वाज रोजर स्कंक? तो रोजर स्कंक वाज ए फिश। क्या था? फिश। याद रखेंगे। तो इससे आपका क्वेश्चन है कि रोजर जो था वो कैसा स्मेल यानी कैसा महक वो चाह रहा था, कि कैसा उसको महक मिले। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 मैरीगोल्ड, ऑप्शन नंबर 2 सनफ्लावर, ऑप्शन नंबर 3 जैस्मीन, और लास्ट ऑप्शन रोज, गुलाब। तो याद रखेंगे इसमें जो आपको बताया गया होगा आपको, नहीं तो आप समझ जाएंगे वो रोज के जैसा। कैसा था वो? रोज। इसका आंसर आपको क्या होगा? वो रोज के जैसा स्मेल चाहता था। कैसा? रोज के जैसा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको पूछता है कि हु ऑब्जेक्टेड द स्मेल ऑफ रोज, इसका दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं किसने ऑब्जेक्शन डाल दिया था कि हमको ये रोज पसंद नहीं है, तो उसकी मां ने, रोजर की मां ने, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सदाव सजेस्टेड टॉम। डॉक्टर सदाव सजेस्ट करते हैं टॉम को, जिसको मतलब टॉम कौन? जिसको चोट लगा था, घायल था, अमेरिकन लड़का। टॉम टू कैच ओनली, ठीक है, टू रीच होम, घर पहुंचने के लिए, खालिस्तान है यहाँ। तो क्या सजेस्ट करते हैं कि तुम घर पहुंच जाओगे? क्या करके? फ्लैट पकड़ के, या फिश खा करके, या कोरियन जो बोट है वो पकड़ के, या ट्रेन पकड़ के। तो याद रखेंगे जब उसको भेज रहे होते हैं, किसको? टॉम को, डॉक्टर सदाव, तो उसको बोलते हैं कि तुम उस आइलैंड पे रहोगे। आइलैंड पे उसको भेज देते हैं अपने घर से, और बोलते हैं कोरियन फिशिंग बोट आएगा। कोरियन बोट जो वहां आता है मछली पकड़ने के लिए, अक्सर आया करता है, इसी से तुमको फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम वाज ऑथर ए पार्ट ऑफ? कौन सा प्रोग्राम के जो पार्ट थे ऑथर, ठीक है, जहां वो जा रहे थे, तो कौन सा? टूर प्रोग्राम में जा रहे थे, रिसर्च प्रोग्राम में जा रहे थे, स्टूडेंट ऑन आइस था, या नन था? तो आपको पता होगा तिसानी दोषी का लिखा हुआ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का जो चैप्टर है, इसमें वो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में, ठीक है, पार्टिसिपेट की थी, और इसी से वो कहां जा रही थी? अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है कि लेट्स टाइगर बी वेयर, ये डायलॉग है, किसका बोला हुआ है? लेट्स टाइगर बी वेयर। चलिए बाघों को कौन कहता है? बाघ सावधान हो जाओ। तो ये डायलॉग किसने कहा था? हु अटर्स, अटर मतलब कौन बुदबुदाया था, किसने कहा था ये वर्ड्स? तो कौन कहा था? द पीपल, लोग कहे थे, या इन्फेंट प्रिंस, वो जन्म लिया हुआ छोटा जो राजकुमार था वो कहा था, वो हंटर्स कहा था, या किंग कहा था? तो आपको याद रखना है जो 10 दिन का बच्चा जन्म लिया था, किंग जंग जंग बहादुर, ठीक है, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, जब वो 10 दिन का बच्चा था तो उसी समय बोला था कि लेट्स टाइगर बीवेयर, बाघ सावधान हो जाओ, ठीक है। ये आगे चलते हैं 25 नंबर 25 क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द चार्ली, अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार द ग्रैंड सेंट्रल वाज स्प्रेडिंग लाइक, दो ग्रैंड, जो चार्ली है यानी कि द थर्ड लेवल का जो क्वेश्चन है, चार्ली जब वो जाता है ग्रैंड सेंट्रल में तो गुम हो जाता है, तो गुम हो जाता है तो ग्रैंड सेंट्रल को कहता है वो कि ये बढ़ रहा है। तो किस प्रकार से बढ़ रहा है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टनल्स थे, सुरंग थे, तो वो सुरंग कैसे बढ़ रहे हैं? तो एक चार्ली के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल किस प्रकार से फैल रहा था? तो याद रखेंगे बीमारी जैसा फैल रहा था, डिजीज पॉल्यूशन जैसा फैल रहा था, या रूट्स ऑफ ट्री, पेड़ मतलब कि पेड़ के जड़ जैसा फैल रहा था, कि ये ऑल, ये सभी जैसा फैल रहा था? तो याद रखेंगे वो उसको कहता है कि ये वृक्ष के पेड़ के जो पेड़ होता है उसके जड़ के जैसा ही फैल रहा था, ठीक है, ये बोलता है। चलिए नेक्स्ट, वी शुड नॉट इंक्लूड, वी शुड नॉट इंक्लूड, अब यहाँ पर आपका चैप्टर क्या था, आप कुछ ग्रामर सेक्शन से भी यहाँ पर देखेंगे, उससे भी क्वेश्चन आपका 4-5 आता है। चलिए उसको भी मैंने देखा है, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन उसको देख लेंगे। वी शुड नॉट इंक्लूड, हम लोग को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, शामिल नहीं करना चाहिए, खाली स्थान है इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट जब हम लिख रहे हो तो उसमें हम लोग को क्या नहीं लिखना चाहिए? पर्सनल कमेंट, अपना पर्सनल आलोचना होता है वो नहीं लिखना चाहिए, डाटा कलेक्टेड, डाटा जो कलेक्टेड किए करते हैं वो नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन बाय विटनेस, या विटनेस जो इंफॉर्मेशन देता है वो नहीं लिखना चाहिए, या फिर नन, या कुछ नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या नहीं लिखना चाहिए जब रिपोर्ट लिख रहे होते हैं? तो याद रखेंगे इसमें हम लोग पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे, बाकी लिखा जाता है, डाटा तो आपको लिखना ही है, इंफॉर्मेशन जो गवाह देता है उसको तो लिखना ही है, ठीक है। तो आपको क्या चीज नहीं लिखना है? पर्सनल कमेंट आपको नहीं लिखना है, अंडरस्टैंड? क्या नहीं लिखना है रिपोर्ट राइटिंग में? तो पर्सनल कमेंट आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है ना 7, विच वन इज ए कंपोनेंट, कौन सा एक भाग है, टुकड़ा है, ठीक है, ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल जब आप लिखते हैं तो आर्टिकल लिखने के लिए जब आप आर्टिकल का फॉर्मेट लिखते हैं तो उसमें कौन सा जो पार्ट है वो है, एक पार्ट है उसका, ग्रीटिंग एंड ग्रीटिंग द ऑडियंस, मतलब कि श्रोताओं को, ऑडियंस को मतलब वेलकम करना, ग्रीट करना, अभिवादन करना, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब सलामी देना, सर मैडम जो लिखते हैं वो देना, हेडिंग और टाइटल देना, या फिर थैंकिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को थैंक्स करना। तो ये चारों में कौन सा एक पार्ट है जो कि हम आर्टिकल में लिखते हैं? तो याद रखेंगे आपका क्या होगा? हेडिंग, ऑप्शन नंबर सी, हेडिंग और टाइटल इसका पार्ट है, क्योंकि उसमें हेडिंग लिखा जाता है, बाकी ये सब चीज नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट 28, नोटिस राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, नोटिस राइटिंग जो होता है उसमें इंक्लूड क्या नहीं किया जाता है? नोटिस राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? नोटिस राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, नोटिस में क्या नहीं लिखा जाता है? टाइटल, सब्जेक्ट, डेट या सिग्नेचर, बताइए। तो आपका तो देखिए आपका डेट तो सब्जेक्ट लिखा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट पर है, ठीक है, सॉरी, आपका टाइटल लिखा जाता है, ठीक है, डाटा आपका लिखा है, डेट लिखा जाता है, सिग्नेचर भी किया जाता है, तो आपको सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। तो याद रखेंगे आपका सब्जेक्ट होगा आंसर, सब्जेक्ट लेटर में लिखा जाता है। 29 में है वेयर इज डेट रिटेन, डेट कहाँ लिखा जाता है? फॉर्मल लेटर में डेट कहाँ लिखा जाता है? तो याद रखेंगे सबसे पहले आपको क्या किसको लिखना रहता है? सेंडर एड्रेस, सबसे पहले क्या लिखना रहता है? सेंडर एड्रेस, ठीक है। सेंडर एड्रेस के बाद आपको डेट लिखना रहता है लेटर में, और इसके बाद फिर आपको रिसीवर एड्रेस लिखना रहता है। क्या लिखना पड़ता है? रिसीवर एड्रेस, ठीक है, रिसीवर एड्रेस तो बीच में लिखा रहता है। देखिए तो पहला ऑप्शन है आफ्टर सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस के बाद तो सही है, बिफोर रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस से पहले ये भी सही है, आफ्टर रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस के बाद ये गलत है, ठीक है, बोथ ए और बी या ए और बी सही है। तो याद रखेंगे ए और बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सेंडर एड्रेस और बिफोर रिसीवर एड्रेस के बीच में लिखा आता है, बिफोर इसका आफ्टर इसका, तो ये दोनों मिला के आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक आप क्वेश्चन है कि द लेसन जो लेसन है इन इंडिगो, द लेसन इंडिगो, जो इंडिगो है ऑफ लुइस फिशर, जो लुइस फिशर का है, हैज बीन टेकन फ्रॉम, वो किससे लिया गया? हैज बीन टेकन फ्रॉम वो किससे लिया गया है? तो बताइए। पेंगुइन बुक्स,
पेंगुइन बुक से लिया गया, तो मैंने आपको पहले बताया था पेंगुइन बुक से लिया गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिया गया, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है, या फिर माई लाइफ वर्क से लिया गया है। तो ये जो लुईस फिशर का इंडिगो चैप्टर आप पढ़ते हैं वो किससे लिया है? तो ये इंडिगो चैप्टर जो आप पढ़े हैं वो महात्मा गांधी का लाइफ से लिया गया, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज तक हम लोग अभी तक हम लोगों ने क्या किया, तो अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन देखे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन। आई थिंक कि सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो होगा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा, बेनिफिशियल होगा, और आप अच्छे मार्क्स से मतलब एग्ज़ाम को पास करेंगे। हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं इससे, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच भी इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट एक तरीका से लगे। 10-20 मिनट का वीडियो देख लेने से और आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलने वाला है, ठीक है। और इसमें कुछ बदलाव ये हो सकता है, जैसे इसमें हमने बताया कि यहाँ पर ग्रामर का कुछ पोर्शन 5 क्वेश्चन है। आगे का जो वीडियो हम आपको देंगे उस वीडियो में बस तुरंत मिलेगा। वो जो वीडियो है उसमें हमें नोट मेकिंग का कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है मैं डिस्कस करके बताऊंगा, और कौन सा आपको एग्जाम में लिखना मैं वो भी बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगेगा वो आपको लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा राइटिंग स्किल, इसके बाद जो हम लोग का राइटिंग स्किल आ जाता है जहाँ पर आपका लेटर है, नोटिस है, ये आपको लिखना है। तो उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि कौन सा मतलब कि आपको कितना सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर एक हम लोग उसमें लेटर के साथ साथ फिर हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का भी सीरीज देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज है ना, आप इसको जरूर देखेंगे, ठीक है। और आशा करते हैं आपका एग्जाम बढ़िया से जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, एक नए वीडियो के साथ जो कि आपको लेटर सेक्शन यानी कि राइटिंग सेक्शन से मिलेगा। चलिए, थैंक यू।